मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो वहां से शुरू होती है जहां ज्यादातर कहानियां खत्म होती हैं यमलोक में, यमराज के दरबार में। आप सोचो, एक अशी और एक डाकू दोनों अभी अभी धरती से यमराज के सामने खड़े हैं। यमराज, जो हमेशा न्याय करते हैं, अपनी बड़ी सी किताब में देखते हैं, फिर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर आप दोनों अपनी जिंदगी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो अभी सही समय है। डाकू पहले बोलता है, उसकी आवाज विनम्रता से कांप रही है। महाराज, मैंने अपनी पूरी जिंदगी पाप किए हैं। मैंने लूटा है, मैंने बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाया है। आप मुझे जो भी सजा दें, मैं उसे सिर झुकाकर कबूल करता हूं। ऋषि दूसरी तरफ सीधे और गर्व से खड़े होते हैं। महाराज, मैंने अपनी पूरी जिंदगी तपस्या और भक्ति में बिताई है। मैं कभी सच्चाई के रास्ते से नहीं भटका। मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे स्वर्ग के सुख और आनंद दें। यमराज ध्यान से सुनते हैं, फिर डाकू की तरफ मुड़ते हुए वह कहते हैं, तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें इस ऋषि की सेवा करनी होगी। डाकू फिर से झुकता है, जैसी आपकी इच्छा महाराज। लेकिन अचानक ऋषि जोर से विरोध करते हैं, महाराज, अगर इस पापी ने मुझे छुआ तो मेरी पवित्रता नष्ट हो जाएगी, मेरी सालों की भक्ति बेकार हो जाएगी। यमराज की आंखों में गुस्सा चमक उठता है। देखो इसे, वह गरजते हैं। ये डाकू, जिसने अपनी जिंदगी दूसरों को चोट पहुंचाने में बिताई, इतना विनम्र हो गया है कि वह तुम्हारी सेवा करने को तैयार है। लेकिन तुम सालों की तपस्या के बाद भी अहंकार से भरे हो। तुम अभी तक यह नहीं समझे कि वही दिव्य आत्मा सब में बसती है। फिर यमराज अपना फैसला सुनाते हैं, तुम्हारी तपस्या अधूरी है। आज से तुम्हें इस डाकू की सेवा करनी होगी। और बस ऐसे ही रोल बदल जाते हैं। तो यहाँ क्या सीख है? सच्ची आध्यात्मिकता यह नहीं है कि आप कितने रीति रिवाज करते हैं या कितनी प्रार्थना करते हैं। यह अपने अहंकार को छोड़ने, सब में भगवान को पहचानने के बारे में है। यहाँ तक कि उन्हें भी जिन्हें आप कम या अशुद्ध मानते हैं। कभी कभी असली परीक्षा यात्रा खत्म होने के बाद शुरू होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो ऐसी और विचार प्रेरक कहानियों के लिए फॉलो करें। और याद रखें, विनम्र रहें तब भी जब आपको लगे कि आप टॉप पर पहुंच गए हैं।